आज गीता के सेकेंड चैप्टर में हम करेंगे 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इससे पहले जो हमने 27 तक किया था, जो था कि यह आत्मा अजर है, अमर है, नष्ट नहीं होता। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होता। जो भी पैदा हुआ है उसका मरना पक्का है, जो मरता है उसका पैदा होना पक्का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चर्चा चल रहा था। उसी की कंटिन्यूटी में ये श्लोक है। ये वन ऑफ द, जिसको कहते हैं फाउंडेशनल स्टेटमेंट है, जिनको आपको ध्यान रखना है। भूत, भूत कहते हैं जो कोई भी बनता है या पैदा होता है उसको भूत कहते हैं। एनीथिंग विच इज मेड, क्रिएटेड, बर्न इज कॉल्ड भूत। तो जो क्रिएचर है वो अव्यक्त आदिनी, आदि कहते हैं बिगिनिंग। उनकी जो बिगिनिंग है, पैदा होने से पहले वो अव्यक्त थे, अनमैनिफेस्ट थे। व्यक्त मध्यानि भारत, हे भरत डायनेस्टिक को बिलोंग करने वाला अर्जुन, उनकी जो बीच की पार्ट है वो मैनिफेस्ट होता है। अव्यक्त निधनान्येव, मरने के बाद या नष्ट होने के बाद भी वो अगेन अनमैनिफेस्ट होते हैं। सिर्फ बीच का, पैदा होने के बाद, आफ्टर बर्थ बिफोर डेथ, पैदा होने के बाद, मरने से पहले जितना टाइम बचता है उतने टाइम में ही वो मैनिफेस्ट या व्यक्त या जाने जाते हैं। इसीलिए तत्र का परिदेवना, इसीलिए उसमें शोक, लेमेंटेशन की क्या जरूरत है। शब्द ध्यान रखिए, भूत है? अभी कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी भूत प्रेत हिंदुओं में कहां से आया। तो हमने ये अब्राहमिक कल्चर से ये अडॉप्ट किया है, घोस्ट स्पिरिट वगैरह की। हमारे यहाँ लिटरेचर में घोस्ट स्पिरिट के लिए कोई वर्ड ही नहीं है। और जो वर्ड हमने यूज करना शुरू किया पिछले 1000-1200 साल से, या 1500 साल लेकर चलिए, पुराण वगैरह में घोस्ट स्पिरिट वगैरह का रेफरेंस मिलता है, वो मैक्सिमम 1200-1500 साल पुराना है। और वो अब्राहमिक कल्चर से हमने बोरो किया, क्योंकि हमारे यहाँ लॉजिकली भी भूत प्रेत का कोई सेंस नहीं बनता, और शास्त्रों में भी कोई रेफरेंस नहीं। और जहां भी भूत शब्द है वो किस अर्थ में है, जैसे अभी एक भूत शब्द आया, क्रिएचर। भू धातु मतलब टू बी, जो संस्कृत क्लास में आते हैं, होना। त प्रत्यय एक सफिक्स है जिस जो पास्ट टेंस में देता है, मतलब जो बन गया। एनीथिंग विच इज मेड, विच इज क्रिएटेड, विच इज बर्न इज कॉल्ड भूत। तो आप और हम सब कौन है? भूत हैं। जो भी दुनिया में चीजें हैं, ईंट पत्थर घर आकाश सूरज चांद में आप, पशु पक्षी, ये सब भूत हैं। तो ये ध्यान रखिए। तो प्रेत कौन है? प्रइत, जो अच्छी तरह चला गया, जो मर गया, जो दोबारा इस शरीर में नहीं आएगा। तो जो डेड हैं, जो डिस्ट्रॉयड हैं, वो सब प्रेत हैं। और जो बर्न है, मेड हैं, वो सब भूत हैं। ये श्लोक कहता है जो कोई संसार में क्रिएचर है, जरूरी नहीं कि वो लिविंग बीइंग हो, इवन जड़ भी, अर्थात पत्थर, पानी, वायु, सूरज, चांद, धूल, मिट्टी, घड़ा, या मेरे आपके जैसे मनुष्य, जीवित पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, जो भी भूत हैं, उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग दशा है। क्या? वो बनने से पहले अव्यक्त थे, अनमैनिफेस्ट थे। मरने के बाद भी अगेन अनमैनिफेस्ट होंगे। उनकी जो मैनिफेस्टेशन है, पैदा होने के बाद, आफ्टर बर्थ, मरने के पहले, बिफोर डेथ। मैं जो हूं सूर्य नारायण नंदा के रूप में, मैं पैदा होने से पहले इस शरीरधारी कोई व्यक्ति नहीं था।
जिसका नाम सूर्यनंदा है, जिसका शकल सूरत ऐसा है, जो ऐसे बोलता है, ऐसे, ये जो पर्सनालिटी है, ये इससे पहले कभी नहीं था और मरने के बाद भी कभी नहीं होगा। तो ये, इसका अर्थ क्या, मेरा एग्जिस्टेंस कभी नहीं था? हाँ, एग्जिस्टेंस था, आप कह नहीं सकते कि वो आपका है। वो आपका नहीं है, वो एग्जिस्टेंस का आप एक फॉर्म हो, और उस एग्जिस्टेंस के कितने फॉर्म बन चुके हैं। इससे पहले आप कुत्ता थे, बिल्ली थे, गधा थे, घोड़ा थे, केकड़े थे, मछली थे, पेड़ थे, पौधा थे। इसके बाद भी आप क्या बनेंगे? ब्लैक बनेंगे, व्हाइट बनेंगे, ब्राउन बनेंगे, अरबियन बनेंगे, इंडियन बनेंगे, मैक्सिकन बनेंगे, किसी दूसरे प्लानिट के एलियन बनेंगे, या समुन्द्र के नीचे के मछलियां बनेंगे। आपका ये जो रूप है, ये जो पर्सनालिटी है, ये जो व्यक्त है, जो मैनिफेस्ट है, इससे पहले नहीं था, इसके बाद भी नहीं है। दुनिया की हर वस्तु, तो हम, हमारा एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन नहीं है। शब्द क्या है? अव्यक्त, असत नहीं, असत मतलब नॉन एग्जिस्टेंस, और अव्यक्त मतलब एग्जिस्टेंस तो करता है, पर उसकी जो मैनिफेस्टेड फॉर्म है, जो, वो इससे पहले नहीं था, इसके बाद भी नहीं है। और कितना है? व्यक्त मध्यानी। मध्य कहते हैं मिडिल, बीच में। पैदा होने के बाद, मरने से पहले, हर लाइफ की, हर चीज की अपनी अपनी लाइफ स्पैन है। मनुष्यों के लिए अबाउट 100 ईयर्स, शतम जीवेत। बाकी प्राणियों की अलग अलग है। जो जड़ चीजें, जड़ समझते हैं ना, इनसेंटिएंट, जिनमें लाइफ नहीं है, जैसे ईंट पत्थर आदि, पानी वगैरह, उनकी अपनी अपनी लाइफ लाइफ टाइम है। पर वो जिसको आप लाइफ टाइम कहते हैं, मतलब जितने दिन तक वो उस फॉर्म में टिके रहते हैं, उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। उससे पहले भी नहीं थे। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो क्षणिकवाद जहां जहां भी पैदा हुआ, बुद्धिज्म में या अद्वैतवाद में भी, जो मायावाद, माया, थ्योरी ऑफ माया पैदा हुआ, उसके कहने का सेंस यही है। कुछ लोगों ने इसको बहुत एक्सट्रीम लेवल तक ले गए, ये प्रूव करने के लिए कि एग्जिस्टेंस ही नहीं है। दैट्स ओके, पर जो दिखाई देता है वो यही है क्या? ये जो, ये जो मोमेंटरी है, क्या लाइफ है जी? 60 70 80 साल तक की जिंदगी है। मनुष्य की बात कर रहे हैं, बाकियों की तो अलग अलग है। और टाइम कितना है? ये यूनिवर्स कितने ट्रिलियन ट्रिलियन ईयर्स की यूनिवर्स है। और इस ट्रिलियन ट्रिलियन ईयर्स की यूनिवर्स में मेरी और आपकी लाइफ स्पैन कितनी है? मतलब समुंदर में एक ड्रॉप वाटर से भी कम है मेरी मेरी लाइफ स्पैन। इतनी छोटी सी है। वो लाइफ स्पैन क्या है? गीता की भाषा में वो व्यक्त अवस्था है, मैनिफेस्टेड फॉर्म है। तो हे अर्जुन, पैदा होने से पहले तो अर्जुन नाम का कोई था ही नहीं। जो तुम अकड़ते हो, अकड़ते मतलब हम सब अकड़ते हैं, मतलब अकड़ना कोई बुरी बात नहीं, मतलब जो जो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं अर्जुन हूँ, मैं योद्धा हूँ, मैं वीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो मेरे रिश्तेदार है, वो मेरे प्राणी है, जो कुछ भी, ये जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हो, क्योंकि तुम ही और तुम्हारे रिश्तेदार और हम और आप सबके सभी टेम्पररी हैं। इससे पहले ना भीष्म नाम का कोई व्यक्ति था, ना इसके बाद कोई होगा। इससे पहले ना कोई युधिष्ठिर था, ना इसके बाद होगा। ना अर्जुन था, ना अर्जुन होगा। तुम मरोगे, तुम फिर कुछ और बनोगे। इससे पहले कुछ और थे। तो फिर किस बात की दुखी हो गए? इसीलिए, जैसे वो शेक्सपियर की वो एक स्टेटमेंट है ना, कि ये जो वर्ल्ड है वो एक ड्रामा स्टेज है, और हर कोई आता है, एक्ट कर रहा है, चला जाता है। और रियलिटी हमारे यहाँ भी इस तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं क्या, कि खास करके हमारे यहाँ पोएटिक्स में, काव्य शास्त्रों में इस पर बहुत डिटेल में डिस्कशन है, कि जो थिएटर में, या आजकल की भाषा में आप मूवीज या
टीवी अपेरा शो में जहां भी एक्टिंग होती है, तो सपोज एक रामायण का शो चल रहा है, कोई व्यक्ति राम सीता रावण का रोल करता है, तो जो राम का रोल करता है वो राम नहीं है। वो उस पर्टिकुलर, जब तक वो स्टेज में होता है तब तक वो राम होता है। स्टेज से बाहर जब वो मेकअप रूम में होता है या ड्रेस उतार देता है, वो राम श्याम गोपाल गोविंद, उसका जो भी असली नाम होगा वो है। पर जो स्टेज में होता है वो राम का रोल निभाता है। ध्यान दीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग जो आगे कह रहा हूं। और वो राम का रोल उसको उतने ही इमोशन के साथ, उतने ही ऑनेस्टली निभाना पड़ता है। अगर उसमें थोड़ी सी भी एक्टिंग झलकेगी कि ये ड्रामा कर रहा है, तो पब्लिक को मजा नहीं आएगा। पब्लिक कहेगा कि ये ड्रामा बेकार है, फ्लॉप है, ये मूवीज फ्लॉप है। तो एक्टर तब तक राम नहीं हो सकता जब तक वो अपने अंदर उस पर्टिकुलर मोमेंट तक राम फील ना करे। जो लड़की सीता का रोल कर रही है वो सीता जैसी फील ना करे। जो व्यक्ति रावण का रोल निभा रहा है वो रावण जैसा फील ना करे। वो एक्टिंग एक्टिंग नहीं कहलाती है। एक्टिंग का पहला रूल होता है थिएटर ट्रेनिंग में कि आप जब एक्टिंग करेंगे यू विल बी ए फेल्ड एक्टर, शो फ्लॉप होगा। आप जब तक उसको जियोगे नहीं, उस कैरेक्टर को कि मैं वो हूं, रियली दिल से मैं उसको फील करता हूं, तब तक वो कभी भी पब्लिक अप्रिशिएट नहीं कर सकता। क्योंकि पब्लिक कनेक्ट तब करती है जब एक्टर ठीक ढंग से एक्ट करता है। और ठीक ढंग से एक्ट करना वाला रियल लगना चाहिए। और रियलिटी तभी तक नहीं होगी जब तक आपके दिल से नहीं। पर अगेन ध्यान रखिए, जैसे ही वो विकास गुप्ता या विकास पांडे जो राम का रोल निभा रहा है, वो स्टेज से बाहर जाता है, अपना पैंट शर्ट कपड़े पहन करके बैग थैला लेकर के जाता है, वो विकास गुप्ता, विकास पांडे, विकास दास जो भी है वो फिर जाता है। उसमें फिर राम का कुछ नहीं। तो विकास में एक जस्ट एक इमेजिनरी नाम लिया, मतलब है ना सपोज किसी का नाम विकास है, तो विकास जी स्टेज में राम के रोल करने से पहले राम नहीं था। राम रोल निभाने के बाद जब ड्रामा खत्म हो जाए उसके बाद भी वो राम नहीं रहता है। तो स्टेज में जो 2 घंटे की 3 घंटे की शो है, उस पर्टिकुलर 2-3 घंटे के लिए ही वो राम होता है और उसको ऑनेस्टली जीता है। हमारी आपकी दुनिया की सबकी लाइफ उसी तरह है, थिएटर में किसी एक्टर के तरह। क्या हम इससे पहले वो नहीं थे जो हम आज हैं? मरने के बाद भी इस रूप में नहीं रहेंगे। तो इस वर्ल्ड स्टेज में हम एक एक्टर हैं। तो आप कहेंगे एक्टर, एक्टर तो ड्रामा करता है, हम ड्रामा करें, हंसने की रोने की नहीं। अगर आप सचमुच थिएटर में काम किए हो तो आपके डायरेक्टर ने, आपके टीचर ने आपको जरूर बताएगा, जिस दिन तुम ड्रामा में ड्रामा करोगे उस दिन तुम्हें थप्पड़ मार के लोग तुम्हारे पर पत्थर फेंकेंगे, कोई नहीं ड्रामा देखेगा। एक्टर को रियल ऑनेस्टली उस कैरेक्टर में डूबना पड़ता है। हमारे आपके लाइफ में भी यही है। मरने से बाद नहीं होंगे, पैदा होने से पहले नहीं थे। पर जितनी लाइफ मिली है, जिस रूप में मिली है, उसको हमें ऑनेस्टली निभाना है। ये जानकर कि इसके बाद मेरा एग्जिस्टेंस नहीं होगा और इससे पहले भी नहीं था, उसके बावजूद भी आपको ऑनेस्ट तो रहना पड़ेगा। एक एक्टर भी ऑनेस्ट होता है, तो आप तो सोचते हो कि आप रियल हो। ऑनेस्टी में नो कॉम्प्रोमाइज। आपने पिता बनने का, फादर बनने का कमिट किया और आप किसी बच्चों के बाप बने। अब आपको ऑनेस्टली बाप की भूमिका निभानी पड़ेगी।
अंदर आपके अंदर कितनी स्पिरिचुअलिटी के समुंदर में ढेव आते रहे, वो आपने चूज किया है। एक कॉमेडियन के घर में कितनी भी प्रॉब्लम हो, उसकी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिटेड हो, उसके बच्चों के साथ कुछ भी बुरा हो, जब वो स्टेज पर कॉमेडी करने आता है तो वो हंसाता है। और वो हंसाने में अगर हल्की सी भी दर्द दिख जाए ना, तो उसको अंडे और टमाटो उस पर फेंकेंगे लोग। तो ही और शी हैज टू बी ऑनेस्ट टू हिज जॉब। मेरी बात समझ में आती है? घर का प्रॉब्लम जो है, तो वो जो जॉब कर रहा है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू दैट। यही हमारी आपकी लाइफ में, हम हमारे जो चीजें हमने अपने लाइफ में चूज किया है, बी ऑनेस्ट टू दैट। आप सन्यासी बनते हैं, बेस्ट ऑफ लक, ऑनेस्टली निभाओ। राजा बनते हो, बेस्ट ऑफ लक, ऑनेस्टली निभाओ। ये मैंने कहा ना, ये फाउंडेशनल स्टेटमेंट है, आगे इससे रिलेटेड बातें सुनेंगे। आप पेरेंट्स बनते हो, ऑनेस्टली निभाओ। विवाह करते हो, पति पत्नी बनते हो, ऑनेस्टली निभाओ। नहीं करते हो, जो भी करते हो ऑनेस्टली करो। अल्दो ये एक स्टेज है, ये टेम्पररी है, मोमेंटरी है, बिल्कुल उस एक्टर की तरह। पर वो एक्टर भी स्टेज में अगर ड्रामा करने लगे तो थिएटर फ्लॉप होता है। और हमारे लाइफ में ज्यादातर लोग इसीलिए फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी रोल जो हमने चुना है, या जो हमने कमिट किया है, उसके लिए या तो हमारे अंदर काफी सारे कंफ्यूजन है या डिलेमा है। अब आइए, फंडम फाउंडेशनल बोला ना, अर्जुन की क्या प्रॉब्लम है? सेम प्रॉब्लम है कि नहीं? अर्जुन को सोल्जर बनना है, किसने मना किया था? किसने कहा कि तुम सोल्जर बनो? किसने कहा था कि तुम क्षत्रिय बनो? अर्जुन ने चूज किया, लड़ाई करना है, राज्य चाहिए। तो तुम अपने प्रति ऑनेस्ट रहो, डू योर जॉब ऑनेस्टली। आगे अगला श्लोक में पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। ये अव्यक्त और व्यक्त जो श्लोक है, ये फाउंडेशन है अगले कृष्ण के स्टेटमेंट के लिए। वो देखिए, मेरे ख्याल से ये श्लोक क्लियर हुआ आपके ना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। हे अर्जुन, कुछ लोग इसको इसको मतलब इस सिचुएशन को, इस आत्मा को, इस परमात्मा को, इस लाइफ को आश्चर्यवत पश्यति, बड़े वाव सेंस में देखते हैं। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, और कोई कोई इसको बड़े ऑफुल वे में एक्सप्लेन करता है। आश्चर्यवच्चैनमन्य शृणोति, और कोई कोई इसको बड़ी बड़े आश्चर्यचकित होकर के सुनता है। श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्, और कोई कोई तो सुन लेने के बाद भी, बहुत रेयरली होते हैं जिनको ये समझ में आता है। ये जो आत्म तत्व है, आत्म तत्व, ये जो आत्मा या परमात्मा, कॉन्शसनेस, उसकी जो थ्योरी है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, उसकी जो कंसेप्ट है, ये ज्यादातर लोगों के लिए बड़े ऑफुल है। आत्म तत्व, आत्म तत्व समझते हैं ना? आत्मा मतलब जो कॉन्शसनेस या सेल्फ जिसकी बात कर रहे हैं, वो बड़ा ऑफुल इसीलिए होता है क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में जिस तरह की हमारी अ, जानने की अ, जो जो पेरीफेरी है, उसमें ये आत्मा नहीं फिट बैठता है। हम जानते हैं ये दुनिया है, ये कलरफुल है, रिलेशनशिप है, हर एक चीज के साथ हम रिलेट करते हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधे यूजफुल है, अनयूजफुल है,
ये बड़ा मैटर करता है, यूजफुल अनयूजफुल है। जो यूजफुल नहीं है हम इनको हटाते हैं, जो यूजफुल है उसको पाने की इच्छा करते हैं। यहीं से पैदा होता है राग और द्वेष। राग मतलब पाने की इच्छा, अटैचमेंट। द्वेष मतलब डिसलाइक, ये बेकार है। हम पहले कीड़े मकोड़ों को मार डालते थे, ये जो अर्थवर्म वगैरह को, क्योंकि हमें लगता है बेकार है। जब पता चला नहीं, ये अर्थवर्म तो बड़े काम की चीजें हैं, जमीन को फर्टाइल बनाए रखने के लिए। तो हम पैसे देकर खरीद के लाते हैं अर्थवर्म, और अपने यार्ड में या अपने खेतों में डालते हैं। तो है ना, तो यार सेल्फिश है ना, सेल्फिश है। हम दुनिया को अपने देखते हैं कि ये यूजफुल है या नहीं है, उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं। और यूजफुल है नहीं है जानने के लिए भी हमें वो सेंसेस के द्वारा उसका कनेक्शन होना चाहिए। ये हमारी अपनी लिमिटेशन है, और ये हमारी स्टाइल है। हमारी मतलब सिर्फ मनुष्य की नहीं, पशु पक्षी भी सेम चीजें करते हैं। क्योंकि जो भी इंद्रियों के द्वारा, सेंसेस के द्वारा दुनिया को जानता है, उसकी ये लिमिटेशन है। पर आत्मा के बारे में जब हम कोई जान लेता है, यहाँ जानने का पश्यति मतलब देखना होता है, और वो हमारे और आपकी बात नहीं है। जो रियलाइज करने वाला ऋषि कहिए, जो आत्मज्ञानी है, जब वो अपनी आत्मा को या उस परमात्मा को रियलाइज करता है, उसके लिए भी ये स्टेट बिल्कुल बिल्कुल यूनिक होता है, बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड स्टेट होता है। और जो यूनिक होता है, अनप्रेसिडेंटेड होता है, अभूत होता है ना, अनोखा होता है, वो हमेशा ऑफुल होता है, आश्चर्य वाला। फिर वो रियलाइज करके आया, अच्छा ये तो मतलब क्या। ऑफुल की दो सेंस है ना, एक प्लेजेंट भी है, एक पेनफुल भी है। ये प्लेजेंट है। ऋषियों ने, जिन्होंने आपको उपनिषद दर्शन शास्त्र वगैरह दिए, कौन थे? ऋषि मुनि, जिन्होंने आत्मा को जाना। जब पहली बार जाना, इट वॉज ए ऑफुल थिंग, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में जिस तरह हम चीजें जानते हैं, वो तो वैसा नहीं है। पर ये प्लीजेंट है, वो ब्लिसफुल है, आनंद सुर आनंदमय है। जानने के बाद आपको बताया, जब आप और हम सुनते हैं तो भी बड़ा अटपटा लगता है, इसको टाइम लगता है इसको डाइजेस्ट करने में। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो लोग आप गीता क्लास में आते हो, या कहीं भी दुनिया में जाते हो, किसी गीता उपनिषद वेदांत क्लास में जाते हो या पढ़ते हो या जो भी देखते हो, आपको तो ये नॉर्मल चीजें हैं, है ना। पर एक जिसको इन चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है, या वो बच्चे जिनको अभी तक इससे कोई एक्सपोज नहीं मिला है, उस व्यक्ति के सामने कुछ आत्मा के बारे में डिस्क्राइब करो, टोटली ऑफुल थिंग, वेरी डिफिकल्ट टू रिसीव इट, है ना, बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा चलो, आपने उसने सुना और उनमें से कुछ लोगों ने उसको रिसीव किया ठीक ठाक। उन सुनने वालों में कोई रेयरली होता है जो इसको वेदा जान पाता है। नहीं, आप कहेंगे कैसे नहीं, हम तो जान पा रहे हैं, क्योंकि हम इतने दिनों से उपनिषद पढ़ रहे हैं, वेदांत पढ़ रहे हैं, योग पढ़ रहे हैं, सांख्य पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ चीजें पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सत्संग अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे जगह जा रहे हैं, कितने साधु सन्यासी उनके आश्रमों में कितने बड़े बड़े ज्ञान की चीजें सुनिए। हमारी तो क्लियर है, आत्मा क्या है। आप बोलो ऐसे लिख सकते हैं, पूरे बुक लिख सकते हैं आत्मा के ऊपर। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप, मतलब जो जो लोग को बुक पढ़ के सुन के जिनको ज्ञान हुआ है, वो बुक भी लिख सकते हैं। पर हर आत्मा परमात्मा पर बुक लिखने वाला आत्मा को जानता हुआ नहीं है। पहले भी बताया था ना, को ज्ञान की दो तरीके होते हैं। नॉलेज एक होता है लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, इनडायरेक्ट नॉलेज। आप बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं, सुनते हैं किसी भी टॉपिक में, वो हुआ इंफॉर्मेशन, सूचना, आप बहुत सारे इकट्ठा करते हैं। दूसरा क्या है, आप खुद आग को छूते हैं, गर्म है, अच्छा ये आपकी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, आपकी डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। तो आत्मा परमात्मा के बारे में
जिन लोग, एक तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए ऑफुल है। जिन लोगों ने भी इसको पढ़ा, समझा, जाना, सो कल्ड जाना, मतलब थ्रो एक्वायरिंग लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके, जब आप बुक पढ़ के नॉलेज लेते हैं वो क्या नॉलेज होता है? इंफॉर्मेशन। जब आप सुन के नॉलेज लेते हैं वो क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन। नॉलेज क्या होता है? जब आप इसको खुद रियलाइज करते हैं, है ना। तीन, मैंने बताया था, तीन तरह के नॉलेज होते हैं। एक तो एक्सटर्नली, जब आप एक्योर करते हैं, अपनी बुक देखा, टीवी में देखा, बुक पढ़ा, लोगों से सुना, ये इंफॉर्मेशन कैटेगरी में आता है। तो जो कुछ अभी आप कर रहे हैं वो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। जो कुछ मेरे पास है वो इंफॉर्मेशन है। सेकंड लेवल क्या है? एक्सपीरियंस। इंद्रियों के द्वारा जो आप एक्सपीरियंस करते हैं। आपको खुद छुआ, ये आपकी डायरेक्ट नॉलेज है। आग के बारे में बुक से पढ़ के जाना, वो इंफॉर्मेशन था। साइंस जो आप बुक से पढ़ते हैं वो इंफॉर्मेशन है। जो साइंस लैबोरेटरी में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं वो डायरेक्ट नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है। ये टू कैटेगरी के नॉलेज हुए। तीसरा, जब आप बिना इंद्रियों के माइंड के खुद रियलाइज करते हैं, जब आप खुद उसको रियलाइज करते हैं, तो वो है अनुभूत ज्ञान, जिसको कहते हैं अनुभवजन्य ज्ञान। तो कोई रेयरली होता है जो आत्मा को ठीक ठीक वेद जानता हो। क्यों? क्योंकि आत्मा को जानने के लिए तो फिर जो इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठा किया उसको फिर प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस की पाथ को हम स्पिरिचुअल पाथ कहते हैं। और स्पिरिचुअल पाथ में जाने के लिए ज्यादातर लोग राजी नहीं है। राजी है तो वो कंडीशन वो लगाते हैं। कंडीशन तो गुरु को लगाना चाहिए, भाई मैं तभी तभी तुम्हें सिखाऊंगा जब ये कंडीशन पूरा करो। पर शिष्य कंडीशन लगाता है, जी मुझे आत्मा को भी जानना है, पर देखे मेरे जॉब भी है, मुझे पॉलिटिक्स भी करनी है, मुझे रोज सीएनएन भी देखना है, मुझे क्रिकेट भी देखना है, मेरे बच्चों का बीवी बच्चों का भी देखना है, मुझे वो भी करनी है। ये कंडीशन के साथ मुझे परमात्मा मिलना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल लाइफ में भी नहीं होता है। आप बच्चों को खुद कितना डांटते फटकारते रहते हो। बच्चा कहता है मुझे टीवी देखना है, आप कहते हो पढ़ाई में फोकस करो, टीवी डिस्ट्रैक्शन है। बच्चा कहता है देखो जी मुझे गेम खेलना है, आप कहते हो पढ़ाई में फोकस करो। गेम खेलना है तो आधा घंटा खेलो, 1 घंटा खेलो। करते रहते हो ना। अब जो बड़े हो गए उन्हें कर लिया होगा, जो छोटे हैं करते रहते हैं। रेयरली कोई आत्मा को समझ पाता है, वो भी बड़ा ऑफुल होता है, आश्चर्यवत। और जो जान करके बताता है, वो बताने के लिए भी जो वर्ड्स यूज करते हैं वो भी बड़े ऑफुल होते हैं, कन्विंसिंग इतने नहीं लगते हैं। जो सुनते हैं उनके लिए भी बड़ा आश्चर्य होता है। और सुनने वालों में या पढ़ने वालों में कोई रेयरली होता है जिसको ठीक ठीक जान पाता है ये आत्मा ऐसा है। अगला श्लोक लेते हैं। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भारत, भरत डायनेस्टी के रहने, डायनेस्टी से रिलेटेड अर्जुन, सर्वस्य देहे, सबके शरीर में, ये जो देही, ये जो एम्बॉडीड है आत्मा, वो अवध्य है, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, अविनाशी है। तस्मात, इसीलिए, तुम सर्वाणी भूतानि न शोचितुमर्हसि, किसी भी प्राणी, किसी भी क्रिएचर के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो शरीर विनाशी है, डिस्ट्रक्टिबल है, पेरिशेबल है। शरीर में जो शरीरी रहता है, मेरे शब्द को ध्यान से सुनिए, शरीर, बॉडी, शरीरी, एक ई की मात्रा लग जाती है तो एम्बॉडीड। देह, शरीर, बॉडी, देही, एम्बॉडेड, जिसके पास वो देह है। इसको ऐसे समझिए, गृह, गृह समझते हैं, घर, जिसके पास गृह है वो गृही। धन, धन मतलब वेल्थ, जिसके पास धन है वो वेल्दी, धनी। चलो अंग्रेजी का लेते हैं, वेल्थ, वेल्दी।
यही है। तो वेल्थी कौन होता है? आप होते हो। वेल्थ क्या होता है? जो आपने पोजेस कर रखा है। तो देही कौन होता है? आत्मा। देह क्या होता है? आत्मा ने जिसको पोजेस किया है वो क्या है? शरीर, बॉडी। तो जो बॉडी है वो विनाशी है, नष्ट होता है। पर जो देही है, जो एम्बॉडीड है, जो जिसका ये बॉडी है, आत्मा, जो आत्मा शब्द से कहा, वो अवध्य है, उसको कोई मार नहीं सकता। ये तो आपने पहले भी पढ़ा है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम किसी भी प्राणी के लिए दुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब सेम प्रोसीजर से आते हैं। पैदा होने से पहले नहीं थे, मरने के बाद नहीं होंगे, थोड़े दिन के लिए होते हैं। और ये शरीर एवरी मूवमेंट चेंज होता रहता है, पर उसके अंदर जो रहता है वो अनचेंजेबल है। और एक दिन शरीर नष्ट हो जाएगा। शरीर नष्ट होने के हजारों एक्सक्यूजेस भगवान ने बना रखा है। कोई बीमारी से मरेगा, कोई बुढ़ापा में मरेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, तो कोई लड़ाई में मरेगा, कोई नेचुरल कैलामिटी में मरे। वो भगवान ने करोड़ों तरीके बना रखे हैं मरने के, है ना। जब भी कोई किसी की डेथ होता है ना, तो हम क्या कहते हैं जी, कैसे मरे, क्या होता हुआ था? अच्छा, कुछ नहीं हुआ होगा तो क्या नहीं मरता? मरना तो पक्का है। अब प्रॉब्लम है कि मरने के लिए हमेशा कोई ना कोई कारण तो मिल ही जाता है। इवन वो 100 साल में भी मरे, 110 साल में भी मरे, दैट शुड बी ए कॉज। और ये कॉज भगवान ने बना रखा है। जी कफ बहुत बढ़ गया था। जी पता नहीं सडनली रात को सोए और सुबह चले गए। कॉज तो हम एक्सक्यूज देते हैं कि इस कारण से गया। जाना तो है, कारण तो बस ढूंढ लेते हैं। चलिए, तो इसीलिए है अर्जुन, सोचने की, दुख करने की जरूरत नहीं है। अगला देते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसलिए है अर्जुन, स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य, अपने स्वधर्म को, अपने धर्म को भी ठीक ठीक समझ कर, न विकम्पितुमर्हसि, तुम अपने अपनी ड्यूटी से हिल नहीं सकते हो। धर्म्यात युद्धात, धर्म युद्ध से अन्यत और कोई श्रेय बड़ा क्षत्रिय के लिए नहीं होता। तो एक शब्द ध्यान दीजिए, नया शब्द आया आपके लिए, स्वधर्म। तो पहले धर्म समझते हैं, है ना। तो आप में से ज्यादातर बहुत कुछ सुनते रहते हैं, तो हो सकता है आपकी क्लैरिटी हो। जो नए हैं, या नॉर्मली जो कॉमन लोगों के अंदर धर्म शब्द से तो हम पूजा पाठ, है ना, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस एक्टिविटीज, कर्म कांड, ये इसी को धर्म समझते हैं। और थोड़े और मास में जाएं तो आप सुबह उठते हैं, आप जो सुबह उठता है, नहाता धोता है, प्रार्थना पूजा पाठ करता है, या गले में कुछ माला पहन रखा है, कुछ तिलक चंदन कर रखा है, जो भी कोई एक्सटर्नल एग्जिबिटरी चीजें करता है, तो आम लोगों के लिए तो वो धार्मिक है। थोड़े समझदार हो जाते हैं, जो जब तप करता है, पूजा पाठ करता है, तो उसको कहते हैं ये बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। और हम भी पढ़े लिखे समझदार होने के बावजूद भी, थोड़ी बहुत हमें धर्म की समझदारी समझ होने के बावजूद भी, हम अनकॉन्सियसली कॉन्सियसली उस व्यक्ति को धार्मिक मानते हैं, जो रेगुलर मंदिर वगैरह जाता है, जो सत्संग में जाता है, जो संध्या हवन पूजा पाठ करता है, जप तप करता है, हम इसको धार्मिक मानते हैं। पर धर्म का जो हमारे शास्त्रों में यूज हुआ है, वो समझना जरूरी है, तभी ये समझ में आएगा स्वधर्म। तो कृष्ण तो अर्जुन को नहीं कह रहे हैं कि भाई रोज अपनी, जो तुम्हारी पूजा पाठ है, जो इष्ट देवता है, उसको उसी को ही करते रहो लड़ाई के मैदान में।
है ना? तो क्या भाव है? धर्म का सिंपल मीनिंग है जो जो हमारी नेचुरल ड्यूटीज हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं, उसको धर्म कहा जाता है। नॉन ह्यूमन लाइफ में, या लाइफ हो या जड़ तत्व हो, जो उनकी प्रॉपर्टीज है, जो उनकी नेचर है, उसको धर्म कहा जाता है। जैसे लोहे का धर्म क्या होता है? मतलब आयरन की जो प्रॉपर्टीज हैं। पानी का धर्म, पानी की जो नेचर है, क्या नेचर है? कि वो ठंडा होता है, वो ऊपर से नीचे की ओर बहता है, वो थोड़ी सी गर्म होने पर वो उसमें स्टीम बन जाता है, ठंडा होने पर वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। दीज आर ऑल पानी के धर्म हैं। समझ में आया? इसी तरह पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सबके अपने अपने धर्म है। तो मनुष्य के लिए जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है, वो धर्म है, और वो दो तरह के माना जाता है। एक साधारण धर्म, यूनिवर्सल ड्यूटीज। एक स्वधर्म, जो जो स्पेसिफिक ड्यूटीज है। यूनिवर्सल ड्यूटीज किसको कहते हैं? जिसको मनुस्मृति में बताया, धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षण। धर्म के 10 पिलर्स बताया। क्या? धृति, वो क्या कहेंगे, पेशेंस, है ना, परविलियंस, कितना भी मुश्किल आए, अपना पेशेंस बनाए रखना, धैर्य बनाए रखना। क्षमा, लोगों को माफ करना, फॉरगिव करना। दम, अपने माइंड को कंट्रोल रखना। अस्तेय, किसी भी तरह की अस्तेय का सिंपल मीनिंग होता है चोरी ना करना। पर चोरी ना करने से फिर कॉमन परसेप्शन हम लेते हैं ऐसा, किसी के घर का टीवी नहीं उठाना, पैसा नहीं उठाना, नहीं। अपना काम को ऑनेस्टली करना। इवन ऑफिस में भी अगर आपको किसी ने 8 घंटे की ड्यूटी के लिए तनख्वाह देता है और आप 5 घंटे में भाग जाते हो, तो वो भी स्तेय होता है, चोरी में काउंट होता है। जो आपके लिए, जो आपने चूज किया है या आपके लिए अलर्ट किया गया है, उसको ऑनेस्टली करना और उतने ही कमाना, है ना। उससे बेहद जाना, दूसरों के पेरिफेरी में इंटरफेरेंस होता है, दैट इज चोरी। अस्तेय, शौच। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, शौच, साफ सफाई, अपने शरीर, कपड़े, घर, आगे पीछे साफ रखना, और इंटरनली भी मन को साफ रखना। तो क्लीनिनेस, शौच। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को कंट्रोल करना। धी, विजडम, अपनी बुद्धि को बढ़ाना। बुद्धि कैसे बढ़ती है? विद्या, पढ़ने लिखने से बुद्धि बढ़ती है। बुद्धि को बढ़ाना बहुत जरूरी है, इंटेलेक्ट को, विजडम को, और ये धर्म है। इट्स ए यूनिवर्सल ड्यूटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। अगर आप अपनी बुद्धि को बढ़ाते नहीं हो, आप पापी हो, अधर्मी हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मनु कह रहे हैं ना। धी, विद्या, विद्या लर्निंग। जो नहीं पढ़ता है वो अधर्मी है, वो पापी है। पढ़ना, लिखना, समझना, विद्या, ज्ञान अर्जन करना, ये तुम्हारी यूनिवर्सल ड्यूटी है। बुढ़ा हो, बच्चा हो, बीमार हो, जवान हो, मेल हो, फीमेल, यूनिवर्सल ड्यूटी। ये स्पेसिफिक ड्यूटी में नहीं आती ये सारी चीजें। यूनिवर्सल ड्यूटी मतलब किसी भी एज में, किसी भी सिचुएशन में इन चीजों को त्याग, छोड़ना नहीं। धीर, विद्या, सत्य, ऑनेस्ट रहना, फुलनेस, अक्रोध, गुस्सा ना करना। ये 10 मनु ने धर्म का कंपोनेंट बताया। पर जरूरी नहीं कि यही 10 है। महाभारत में इसी 10 को थोड़ा आगे पीछे भी है, कहीं 11 है, कहीं 12 है ना। तो अलग अलग धर्मशास्त्रों में, अलग अलग लिटरेचर में कहीं 10 है, कहीं 12 है, कहीं 15 है। आप दो चार चीजें हटा सकते हैं, घटा सकते हैं। ओवरऑल जो आपको समझना है, जो भी एक एज ए ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, जो भी एक सोशल एनिमल होने के नाते हमारे ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी
सोसाइटी को, फैमिली को, नेचर के को, कॉस्मोस के साथ कनेक्ट करने के लिए जो भी राइटस थिंग है, वो सब धर्म होते हैं। इनमें से किसी को ना करना अधर्म है। और यकीन मानिए, अगर हमारे धर्माचार्य, बाबा, साधु, सन्यास, पंडित लोग इस चीज पर जोर देते तो हिंदू इतनी अनपढ़ और इतनी ब्लाइंड बिल्ली में फंसा हुआ नहीं मिलता। अगर ये धर्म को ठीक ठीक समझाते और बोलते, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो पापी हो, बुद्धि को नहीं बढ़ाओगे तो पापी हो, साफ सफाई नहीं रखोगे तो पापी हो, बोल के तो देखें। हिंदुओं के सारे धर्म क्षेत्र गंदगी में से भरा पड़ा है। आप काशी जाओ, बनारस जाओ, आप हरिद्वार जाओ, पुरी जाओ, कहीं भी जाओ, गया जाओ, जो उतने मंदिर उतनी गंदगी से भरा पड़ा है। क्यों? हम अपने लोगों को, हम हमारा ड्यूटी है किसकी? जो धर्म के आचार्य हैं, विद्वान हैं, कथाकार हैं, स्वामी हैं, सन्यासी हैं, वो अपने लोगों को एजुकेट करें। हम करते ही नहीं है। हम तो चाहते हैं सिर्फ मूर्ख बने रहे, हमारी कथाएं सुने और भीड़ बढ़ाएं, तो बस भीड़ हमें चाहिए। कहते हैं यही धर्म है। तो ये है यूनिवर्सल धर्म, जो सबको पालना है। अब आते हैं स्वधर्म, जो स्पेसिफिक चीजें हैं। वो क्या है? आपको, आप जिस तरह के अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, उसके अकॉर्डिंग कुछ आपके धर्म होते हैं। मैं जैसा भी हूं, जिस भी एज में हूं, मेरे हजारों तरीके की मेरी आइडेंटिटी है। अजय सन, मैं अपने माँ बाप का बच्चा हूं, तो मेरी माँ बाप के प्रति जो कर्तव्य है उसको क्या कहते हैं? पुत्र धर्म। मेरे अपने बच्चे हैं, तो मेरे बच्चों के प्रति जो मेरी ड्यूटीज है वो पितृधर्म। मेरी पत्नी या पति है, जो भी, अगर आप फीमेल है तो आपके पति है, मेल है तो पति है। तो आपके अपनी पति या पत्नी के प्रति धर्म है, वो पति धर्म या पत्नी धर्म। आपके फैमिली में ही आपके 50 धर्म बन जाते हैं। फिर आप बाहर निकलते हैं, है ना? आप राजा हैं, राजा का धर्म अलग है। आप सन्यासी हैं, सन्यासी का धर्म अलग है। चलिए, सपोज हमारी क्लास चल रही है, क्लास में भी अलग अलग धर्म है। जो पढ़ा रहा है, टीचर है, उसका धर्म अलग है। जो स्टूडेंट है, शिष्य है, छात्र है, उसका धर्म अलग है। आप कहेंगे क्या अलग अलग है? चलिए, एक टीचर है, उसका क्या धर्म होना चाहिए? कि वो बताएं जो सच हो। जो वो जानता है वो बताएं, जो नहीं जानता वो भी बताएं कि मुझे नहीं आता। और पढ़ लिख करके आए फिर बताए, कोई गेस करके ना बताए। लोगों को ऐसी बताए कि लोगों को समझ में आए। आप जानते हैं टीचर्स की, जो भी स्टूडेंट के भी कोई धर्म होते हैं क्या? भी क्लास में पढ़ो तो अटेंटिव हो, ध्यान से सुनो, जो भी है ना, ये सब छात्र के धर्म है। तो हर सिचुएशन में हमारा धर्म बदलता रहता है। आज मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा अध्यापक का धर्म है। आप में से कल कोई पढ़ाएगा तो आप टीचर बन जाएंगे, मैं आपका। सपोज मैं गीता पढ़ा रहा हूं, गीता में मैं आपका टीचर हूं, आप मेरे स्टूडेंट हैं। कल सपोज आप में से कोई स्पीच देगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर, तो आप टीचर बनेंगे, मैं स्टूडेंट बनूंगा। आप में से कोई डॉक्टर है ना, सपोज आप कहेंगे लाइफस्टाइल, डाइटिंग, खाना पीना के ऊपर आप लेक्चर देंगे, तो आप टीचर बनेंगे, हम स्टूडेंट बनेंगे। तो आपका धर्म बदल गया, मेरा धर्म बदल गया। एक सोल्जर है, ध्यान दीजिए, हम तो वापस अर्जुन तक आएंगे ना, गीता तक। एक सोल्जर है, उसकी कुछ धर्म है। वही सोल्जर, वही सैनिक, जब लड़ाई के मैदान में लड़ाई करता है तो बहुत लोग मारे जाते हैं, वो पाप नहीं होता उसके लिए, क्योंकि धर्म निभा रहा है। पर वही सोल्जर जब अपने गांव में जाता है, किसी को थप्पड़ मार देता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर हो जाता है, केस हो जाता है। क्यों? वो उसका धर्म में नहीं था, वो वायलेंस है। वायलेंस भी धर्म होता है। जब आपका रोल, आपकी ड्यूटी हो, एक जज कितने लोगों को फांसियों की सजा देता है,
ना, डेथ सेंटेंस देता है, कितनों को जेल में डालता है। क्या वो पाप कर रहा है? नहीं, वो स्वधर्म है, वो उसकी ड्यूटी है। पर वही जज रिटायरमेंट के बाद या जजशिप में ना हो, अपने घर में आकर अपने नौकर को, अपने पड़ोसी को 2 थप्पड़ मार दे, तो जज भी अरेस्ट होकर के जाएगा, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी धर्म में नहीं आता। अब समझ में आई स्वधर्म? तुम्हारी जो फैमिली में, सोसाइटी में, जो तुमने जिसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई किया, जिस जॉब, जो प्रोफेशन, जो लाइफ, जो रिलेशनशिप जिसमें, उसको निभाना ऑनेस्टली तुम्हारा धर्म है। उसको कहते हैं स्वधर्म। और वो तो जो जो यूनिवर्सल वैल्यू जो दूसरा है, दोनों में क्लैरिटी आई। अब आते हैं श्लोक को समझने के लिए। श्लोक क्या कहते हैं? हे अर्जुन, स्वधर्ममपि च अवेक्ष्य, अपने स्वधर्म को भी ठीक ठीक एनालाइज करके तुम्हें अभी अपने अपने रास्ते से वेव नहीं होना, कांपना नहीं चाहिए। क्यों? धर्म युद्ध से बड़ा क्षत्रिय के लिए कुछ नहीं होता। धर्म युद्ध क्या होता है बाद में आएंगे। तो ये तो बात क्लियर हुई। एज ए सोल्जर, एज ए क्षत्रिय, तुम्हारा जो धर्म है उसको निभाओ। वो ध्यान रखिए, जो हमने अव्यक्त वाली कही थी, मरने से के बाद तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं, पैदा होने से पहले भी नहीं, जो इन बिटवीन है। और जो इन बिटवीन लाइफ है, ट्रांजिटरी है, पर आप इसको ऑनेस्टली निभानी पड़ेगी। जैसे एक एक्टर स्टेज में होता है, तो वो राम का रोल कर रहा है, तो वो रावण जैसा बिहेव नहीं कर सकता। वो 100% राम के तरह ही रोल करेगा। इसी तरह तुम्हारे लाइफ में सब कुछ ट्रांजिटरी है, सब कुछ मोमेंटरी है। ये ज्ञान हो जाने पर भी तुम्हें अपने लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने ली है, या जिस चीज के साथ तुमने अपनी आइडेंटिफाई किया है, उनको ऑनेस्टली निभाओगे। अर्जुन, तुमने क्षत्रिय होने के लिए अपने आप को चुना है, लड़ाई में लड़ने के लिए अपने आप को चुना है। और एक क्षत्रिय, क्षत्रिय को अगर सिंपल आज की भाषा में ट्रांसलेट करें तो वॉरियर, सोल्जर। एक वॉरियर की, सोल्जर की जो ड्यूटी है उसको निभाओ ऑनेस्टली। भूल जाओ कि आगे कौन है क्या है। यू आर डूइंग योर जॉब, दैट्स इट। ये सोचिए, अगर पुलिस या सोल्जर अपनी ड्यूटी करते समय उनके अंदर ये भाव पैदा हो जाए, कंपैशन की, कंपैशन की, दया की, आपकी क्या अवस्था होगी? जिस देश में आप रहते हो, उस देश के सोल्जर, सपोज 100,000 सोल्जर लड़ाई के मैदान में लड़ रहे हैं, और उन 100,000 सोल्जर में से 2,000 3,000 सोल्जर के अंदर कंपैशन जग जाए अपनी एनिमी के प्रति, तो आप बच पाएंगे? सोचिए, अभी लड़ाई चल रही है बहुत सारे जगह। अगर सोल्जर कहे कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं कैसे मारूं ये इंसानों को, तो फिर क्या होगा? तुम्हारे पीछे जो बाकी करोड़ों लोग हैं वो मारे जाएंगे। तो तुम्हारी ड्यूटी है, इसीलिए तुम्हें ये अलर्ट किया गया, या तुमने चुना है। तो अपने धर्म को ध्यान में रख करके काम करो, उसमें घबराने की जरूरत नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।